सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील में घूमने के लिए गए और वहां आपको ढेर सारे ह्यूमंस स्केलेटन देखने के लिए मिल जाए, तो सोचो आप क्या करोगे। तो बात है 1942 की। उत्तराखंड में चमेली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट होता है जो उत्तराखंड और सी लेवल से 5029 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, हाइट पे होती है। इस वजह से यहाँ का रीजन हमेशा बर्फ से ढका होता है। महीना होता है मार्च और अप्रैल का। सुबह का समय 7:15। ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग पे निकली होती है। वो अपने बैरक से बस 3 किलोमीटर आगे गए ही होंगे कि उनकी कदम रुक जाती है जब वो देखते हैं कि वहाँ पे 10 से 15 घोड़े मृत पड़े हुए। उनका आधा बॉडी बर्फ से ढका था और आधा बर्फ से बाहर था। मालूम पड़ रहा था कि कोई इन घोड़ों को शायद प्रिजर्व करके रखा है। पेट्रोलिंग पे आए फॉरेस्ट गार्ड की भी होश उड़ जाती है। वो सोचते हैं कि एक साथ इतने घोड़े कैसे मर सकते, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इतने सारे घोड़े यहाँ आए कैसे। वे तुरंत अपने हायर अथॉरिटी को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हायर अथॉरिटी को भी एक्शन लेते लेते 2 दिन और निकल जाता है। अगले दिन ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड कुछ अपने साथ में साइंटिस्ट और कुछ ब्रिटिश आर्मी को लेकर के उस जगह पे पहुंचते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। लेकिन ये क्या, वो इस रहस्य को सुलझा पाते उससे पहले उनकी होश उड़ गई और बर्फ में भी उनके पसीने छूट गए। वहां से बस 300 मीटर के डिस्टेंस पे एक लेक थी जो रूपकुंड लेक के नाम से भी जाना जाता है और जो गहराई में बस 2 मीटर थी। और उस लेक के चारों तरफ 500 से अधिक ह्यूमंस स्केलेटन पड़े हुए थे। यह उन ब्रिटिश गार्ड, फॉरेस्ट और बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक नजारा था। यह भी एक रहस्य बन के रह गया कि इतने सारे लोग कैसे मारे गए। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लोगों से पूछताछ किया जाने लग गया। लोगों से पूछताछ करने के दौरान कुछ अलग अलग थियरी सामने आई, जिसमें से कि एक बहुत ही फेमस थियरी ये भी कहती है कि वहाँ पे एक देवी काम करती है उन पहाड़ों और पहाड़ों में बसी झील की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए। वैसे लोगों से जो बाहर से आके उस पहाड़ों की सुंदरता में खलल डालते हैं, वह उन पर गुस्सा करती है और उन्हें सजा भी देती है। शायद इसी गुस्से में आकर के शायद देवी माँ उन पे भारी भरकम बर्फ की बारिश कराए और शायद इसी बारिश में वो लोग मारे गए होंगे। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। खुदाई करके सारे स्केलेटन्स को बाहर निकाला जाता है और एक 20 लोगों की वहाँ रिसर्च टीम बैठाई जाती है उनके फॉसिल्स पे स्टडी करने के लिए। यह खबर चारों ओर फैल गई थी। लोग रूपकुंड की तरफ आना छोड़ दिए थे। सभी का ये मानना था कि शायद अब वहाँ भूत का प्रकोप है। उस लेक में अब कोई भूत या शैतानी आत्मा निवास करती। यह रहस्य दुनिया भर के लोगों को चैलेंज कर रहा था। इंडिया, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के भी साइंटिस्ट इस रहस्यमय को सुलझाने में लग गए थे। इस इन्वेस्टिगेशंस में कुछ बहुत ही अजीब चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। डेविड रिच और नीरज रॉय जो इस टीम को लीड कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग ये कंकाल 12वीं और 15वीं शताब्दी की थी और डीएनए टेस्ट करने के बाद बहुत सारी नई चीजें भी सामने आई। यह भी मालूम पड़ा कि ये कंकाल दुनिया के अलग अलग एरिया से लोगों का था और इन सब की डेथ किसी भारी भरकम गोला गेंद के आकार के चीज का सर पे टकराने से हुई थी।